शांति दीदी, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सब ठीक है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी। आज ओम का शांति। ओम शांति। हाँ, बता रहे थे कुछ। परिवर्तन करके समाने की शक्ति, ये वाला टॉपिक रहा है हमारा। परिवर्तन करके समाना या समाने के लिए परिवर्तन करना, जी। एक दूसरे का। तो दोनों को आप एक मिनट जरा, मैं थोड़ा सा पंखा चला दूं। हाँ जी, जी दीदी। एक बार जरा मुरली पढ़ देंगे, जी थोड़ा ताजा हो जाएगा। हाँ जी। आशा बहन, आप पढ़ेंगे मुरली? जी पढ़ देती हूँ। जी। ओम शांति। आज की जो मुरली हम पढ़ेंगे वो है शक्ति संपन्नता सीरीज में पावर टू एडजस्ट, और उसमें हम परिवर्तन करके समाने की शक्ति समझेंगे। तो ये मुरली का एक्सट्रैक्ट जो है ये है 31/12/1970 का। बाबा ने कहा, सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मरजीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो, लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे। और जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, यह परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आते हैं? ओम शांति। ये मुरली तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि बाबा ने इसमें बताया है कि परिवर्तन शक्ति का हमें इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले
जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमारा मर्जीवा जन्म हुआ। तो मर्जीवा जन्म होने से उस दुनिया से हम मर करके बाबा के घर में आए। हम शूद्र से ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण बने मतलब हमारा नाम भी चेंज हुआ, नामकरण संस्कार बदला और युग भी परिवर्तन हुआ और धर्म भी परिवर्तन हुआ और अपना स्वरूप भी परिवर्तन हुआ। स्वपिता परिवर्तन हुआ, स्वदेश परिवर्तन हुआ, स्वधर्म परिवर्तन हुआ। क्योंकि पहले जो हम समझते थे, वो अपने आप को क्या समझते थे? शरीर समझते थे। लेकिन पहला परिवर्तन बाबा ने हमें बताया ब्राह्मण बनने के बाद, बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? आत्मा हो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने चैरिटी बिगिंस एट होम ऐसे शुरू किया अपने छोटे से परिवार से, कि सारे परिवार को आत्मिक स्वरूप से देखने का अभ्यास किया। तो बाबा ने कहा अगर इस परिवर्तन का अभ्यास आप सबके अंदर होगा, अभी हम सब ने पहला पाठ सुना है और हमें मालूम है कि ये हमारा पहला पाठ भी है और ये हमारा आखिरी पाठ भी है। अगर हम इस पहले पाठ का को अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम अंतिम पेपर में ऑनर से पास नहीं होंगे, पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। तो कोई ऐसा मैं समझती हूँ यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं होगा जहाँ दीदी आपका म्यूट हो गया। म्यूट हो गया है, मैं देख रही हूँ। हाँ जी, अभी ठीक है। जी दीदी। हाँ ठीक है। जी, वो बीच में ना फोन कई बार आ जाता है। तो पहला जो परिवर्तन है, हम कहते हैं ना परिवर्तन, चेंज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कांस्टेंट प्रोसेस है और हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिवर्तन ना चाहता हो। हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि अगर हम खाना भी खाते हैं तो हमें उसमें भी परिवर्तन चाहिए, रेसिपी में परिवर्तन चाहिए। जो हम सब्जियां बनाते हैं वैरायटी प्रकार की चाहिए, फ्रूट्स वैरायटी प्रकार की चाहिए। अगर एक ही सब्जी को आप एक रेसिपी से बनाते रहें तो आप कहेंगे भाई हम तो बोर हो गए, क्योंकि आप चाहते परिवर्तन, सबको अच्छा लगता है। घर में भी आप घर की सेटिंग करते हैं, उसमें भी आपको परिवर्तन करना अच्छा लगता है। जो परिवर्तन करते हैं तो कहते हैं जी बड़ा क्रिएटिव है, हर समय इसका देखो तो कुछ ना कुछ चेंज तो लाते हैं ये लोग। ऐसे हम ड्रेस का भी परिवर्तन चाहते हैं। बाबा के बच्चे तो एक ही ड्रेस में रहते हैं, लेकिन दुनिया में तो हर आए दिन फैशन का स्टाइल चेंज होता है। तो हम ये जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन बहुत सुखकारी भी है। लेकिन परिवर्तन को लोग रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि बड़ी विडंबना है कि हर व्यक्ति परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन वो अपना परिवर्तन नहीं चाहता, दूसरे का परिवर्तन चाहता है। अगर वो अपने आप को परिवर्तन कर ले तो दूसरे के आगे एग्जाम्पल सेट कर सकता है। लेकिन बाबा ने हमें ये कहा है, बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्योंकि अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे, अपना वक्त की पुकार है कि आपको अपने को परिवर्तन करना है समय के हिसाब से। अगर आप नहीं करेंगे तो वक्त आपको जबरदस्ती परिवर्तन होने के लिए मजबूर कर दे। और जब आप मजबूरी से एंड में परिवर्तन होना पड़ेगा आपको, तो दैट वुड बी ए वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस, क्योंकि आपने वक्त की पुकार को नहीं सुना।
अभी हम जैसे बाबा ने हमको एक छोटा सा बात कही, बच्चे आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बच्चे एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा और आप आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, ये हम सभी जानते हैं। महाजन बहन बैठी है? बैठे हैं। महाजन जरा इसको बताओ, विभूति को फोन ना करे बार बार, क्योंकि उसको बोलो क्लास चल रही है। तो मेन जो है हम बताना चाह रहे थे कि परिवर्तन क्यों जरूरी है। परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि समय की मांग है, और अगर हम उसकी डिमांड को पूरा नहीं करते हैं तो वक्त हमें जबरदस्ती परिवर्तन होने के लिए मजबूर करेगा। और ये कटु सत्य है, जो इस दुनिया में आया है उसे अवश्य जाना है, बेशक आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। हम ये बात सभी जानते हैं और हम रिपीट भी करते हैं कि देखो जी, आज ये चला गया, आज ये चला गया, कितना इसने सब इकट्ठा किया था, क्या ले गया साथ में। हर एक व्यक्ति के कर्म ही तो हर एक के साथ जाते हैं ना। हम थोड़ी देर के लिए आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बाहर आके वी रिवर्ट बैक टू द ओल्ड बिहेवियर एज वी वर इन द पास्ट, क्योंकि हमें डीप रियलाइजेशन नहीं है कि जो इसके साथ हुआ है वो मेरे साथ भी होने वाला है, और ये घटना मेरे साथ भी घटित होगी। आज नहीं तो कल मेरा नंबर भी आएगा, ये बात हम भूल जाते हैं और आत्मिक स्वरूप का अभ्यास नहीं करते। क्योंकि शरीर छोड़ना भी क्या है, आत्मा जब देह का त्याग कर देती है उसे मृत्यु कहते हैं। और इस मृत्यु का अभ्यास हम रोज रोज करते हैं, रोज करते हैं विदाउट फेल, कि भाई योग में हम देह से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं। ऐसे अभ्यास करते हैं, इतना अभ्यास करें कि अंत में जब आत्मा शरीर से अलग हो तो ऐसा महसूस हो कि वो देह से डिटैच होकर बाबा के पास आई है, और वो सचमुच में बड़ी सरलता और सहजता से देह का त्याग कर दे। और ये तभी संभव है जब उसने इस परिवर्तन को एक्सेप्ट किया है और उसने इसको अभ्यास में लाया है। बहुत लंबे समय का अभ्यास अंतिम पेपर में हमें पास करेगा। लंबे समय का अभ्यास, अगर लंबे समय का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में शरीर का अट्रैक्शन हमें अपनी तरफ खींचेगा, और वक्त आ गया है जाने का तो दोनों तरफ खींच पड़ेगी, और वो हमारे लिए बड़ा पेनफुल प्रोसेस होगा। इसलिए बाबा कहता है आपके लिए पेनफुल प्रोसेस ना हो बच्चे। आपको बाबा का बनने के बाद ये ज्ञान मिल चुका है कि आप देह नहीं, आप आत्मा हैं। तो आप अपनी स्मृति में परिवर्तन लाएं। अभी तक आप अपने आप को दैहिक, आप जब पैदा हुए थे तो आपको इसी बात से ही माँ बाप ने इंट्रोड्यूस कराया, आपके नाम से, आपके धर्म से, आपकी जाति से, आपके कुल से, आपके दैहिक पिता से। ये जो आपका परिचय आपको मिला माता पिता के द्वारा, वो दैहिक भान का मिला। लेकिन जैसे ही आपने मर्जीवा जन्म लिया, मेरा बनने के बाद आपका परिचय टोटल चेंज हो गया। तो बच्चे, ये है रियलिटी। इससे पहले तुम जो जी रहे थे वो रियलिटी में नहीं जी रहे थे, अब तुम रियलिटी में आए हो। अब इस स्मृति का परिवर्तन करो, और परिवर्तन करो, और न केवल परिवर्तन करो लेकिन इस परिवर्तन को समझ करके इसका अभ्यास करो। और जितना जितना आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा उतना आपके व्यवहार में परिवर्तन आता जाएगा। तो आप देखेंगे जब हम स्मृति का परिवर्तन करते हैं तो हमारी दृष्टि भी बदल जाती है, और दृष्टि बदलने से हमारी सृष्टि बदल जाती है। जब हम देह के भान में आते हैं तो जाति भेद, भाषा भेद, वर्ण भेद, प्रांत भेद, रंग भेद, ये सारी बातें आती हैं। जैसे हम आत्मिक भाव में आ गए
तो इन सब भेद से ऊपर उठ के हम एक पिता के बच्चे, आत्मा रूप में भाई-भाई। और ये जो हमारा, यानी कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये भाव भी नहीं रहेगा। क्योंकि शरीर को देखेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। जब शरीर के कवच को उतार के आत्मिक स्मृति में हम देखते हैं, तो भाव भी बदल जाता है और भावना भी बदल जाती है। तो बाबा ने कहा कैसे भी बगले सदृश आत्मा हो, मतलब कैसे भी कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कैसे भी पाप आत्मा हो, तुम जानते हो कि तुम उस आत्मा को कल्याण के भाव से देख रहे हो, और तुम्हें इस बात का ज्ञान मिल चुका है। क्या ज्ञान मिल चुका है? कि आत्मा का दोष नहीं है, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो बहुत ही पवित्र है। वास्तविक स्वरूप में अपने आप में सतोगुणी आत्मा है, सातों गुण इस आत्मा में समाहित हैं। लेकिन ये दैहिक भान में आकर परवश हो चुकी है आत्मा, और आत्मा के संबंध से मेरा भाई। अब इस परवश आत्मा को उन्हीं बातों से स्वतंत्र कराना, ये रहम की भावना मेरे अंदर जागृत होगी। लेकिन कब जागृत होगी? जब मेरी स्मृति का परिवर्तन होगा कि मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है। ये जो भी कार्य कर रही है परवश है, मूल स्वरूप में ये सतोगुणी आत्मा है। तो इस चीज का अभ्यास हमें बहुत ज्यादा चाहिए। तब बाबा ने कहा बच्चे अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। ये भी परिवर्तन है ना। आप परम धाम से आए, आपने देह धारण किया, आप साकारी स्थिति में आ गए, और इस साकार सृष्टि में आके इस देह रूपी वस्त्र को धारण करके आप रोल अदा करने इस धरती पर आए हैं। और फिर न्यारा होकर के मुझे रोल अदा करना है और मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन ये याद रख के कि मेरा वास्तविक स्वरूप, मैं एक पीसफुल आत्मा हूँ। साकारी स्थिति में आ गए, आपने कर्म किया, और साकारी स्थिति में भी बाबा ने कहा क्या करो बच्चे। साकारी स्थिति का मतलब है कि साकार सृष्टि में आप रह रहे हैं, लेकिन आप लौकिक से अलौकिक का अभ्यास करें, इस बात का परिवर्तन करें, लौकिकता को अलौकिकता में चेंज करें। चाहे आप प्रवृत्ति में रह रहे हैं, आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आप उस समय ये नहीं समझे कि देखो जी ये भी एक बंधन है, मुझे नौकरी पर जाना पड़ता है, इसके बिना सर्वाइवल नहीं है, दफ्तर का वातावरण तो बहुत पॉल्यूटेड है, अब मन तो नहीं करता इन बगलों के बीच में जाने का, लेकिन क्या करें, इसके बिना भी गुजारा तो नहीं है ना, जाना पड़ता है, बहुत पॉलिटिक्स है वहां पे। इस प्रकार से कभी कभी हमारी जो पहले भावनाएं उठती थी, अब बाबा का बनने के बाद ये भावनाएं टोटली परिवर्तन हो जाती हैं। कि मैं अगर ऑफिस भी जा रहा हूं तो वो सेवा का क्षेत्र है मेरा, मैं कोई दफ्तर नहीं जा रहा, मैं सेवा के क्षेत्र पर जा रहा हूँ। बाबा ने मुझे सेवा के लिए स्थान दिया है, और जो मेरे साथ कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, चाहे मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, वो सब मेरे साथी हैं। और मुझे अपने साथियों के साथ कर्म बंधन से नहीं, कर्म संबंध से रहना है। कोई भी प्रकार का मेरा जो कर्म है वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मैं कमल आसन पे बैठ के अपनी कलम चलाऊं, मैं बायस्ड होके नहीं, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म नहीं, क्योंकि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बाबा ने यहाँ मुझे सेवा स्थल पर भेजा है, मेरे संकल्प से, मेरे शब्दों से, मेरे कर्म से यहाँ सेवा होनी है। और मैं बाबा के शो केस का शो पीस हूँ। मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर ये ज्ञान रतन का व्यापार करने, खरीदने, ये हमारे स्थान पर आएंगे। तो मैं तो शो पीस हूं ना, मुझे एग्जाम्पल सेट करना है।
तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफिस में उनके चरित्र से इतनी सेवा होती है, वो मुख से कुछ नहीं बोलते, लेकिन चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो साधारण हैं। हमने ये भी बहुत देखा है कि साधारण होते हुए भी उनसे बहुत सेवा हुई। एक हमारा भाई था, वो आर्मी में एक जस्ट सिपाही था, मतलब कोई ज़्यादा उसका बड़ा जॉब नहीं था। लेकिन आर्मी में उसको जो है, आपको मालूम है कि भोजन शुद्ध अलग से पकाना सरल नहीं है। तो जो उनका भोजन बनता था मेस में, तो वहाँ पर भोजन में प्याज, लहसुन वगैरह सब होता है। तो उसने बड़े प्यार से अंदर जाके बोला, भाई मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस सब्जी को, दाल को तड़का लगाने से पहले आप इसको थोड़ा-सा निकाल दें तो अच्छी बात है, मेरी रिक्वेस्ट है आपकी। अब उसने उसके साथ थोड़ा वेवलेंथ मैच कर ली प्यार से बात करके, लेकिन उसने ना वो रस निकाल के रख दिया। तो हँसते-हँसते वो कहता था, अरे भाई सारा सूप तो आपने मेरे को दे दिया, असली चीज़ तो मेरे पास आ गई। तो उसने उसको इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। तो वो देखते थे कि हर बात में सरलता से लेता है। हम कुछ भी किसी भाव से कुछ कहें, हमेशा पॉजिटिव में चेंज कर देता है। और वो क्लास भी पता नहीं यहाँ से इराक की तरफ ट्रांसफर हो गया था और कॉरेस्पॉन्डेंस से क्लास करते थे वो। लेकिन वहाँ उन्होंने अपने जैसे करीब 15-20 भाई-बहन बना लिए, जो रेगुलर वो मुरली वहाँ सुनते भी थे, सुनाते भी थे। तो बजाय कि वो अपने एटमॉस्फियर को कहें कि दूषित है, सरल नहीं है, कैसे करें, मुश्किल है, हम दूर बैठे हैं, हमें तो रोज़ क्लास भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं। और अपने शक्तिशाली संकल्प से कि मैंने बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना है और मैंने बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करना है। मैं ब्राह्मण बाबा का बच्चा हूँ, मुझे एग्जाम्पल सेट करना है। तो देखो उसने ऐसे किया। बहुत सारे मिसाल हैं, मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगी। कई ऐसे हैं जो ड्राइवर हैं, लेकिन ड्राइवर अपने मालिक की गाड़ी चलाते हैं, जहाँ जाएँगे वहाँ पर अपना निकालेंगे और भोजन खुद बनाएँगे। मालिक 5 स्टार होटल में जाएगा, वो बनाना शुरू करेंगे। उनको देख कर के मालिक उनके जो थे, वो बाबा के घर में आए, कहा हम अपने ड्राइवर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अब एक ही छोटे अधिकारी की बात सुना रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना, हम तो छोटे, हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बड़े पद अधिकारी, उनकी तो बात ही अलग है। अगर उनमें किसी तरह की अलौकिकता दिखाई देती है, तो लोग उनके पीछे भी यही कहते हैं कि भाई हमारे साहब तो ग्रेट हैं, इज डाउन टू अर्थ, बिल्कुल इस धरती पर देवता की तरह। हमने कभी उनको लाउड बोलते नहीं देखा और कभी भी उन्होंने किसी चीज के लिए, यानी कि किसी चीज को डोनेशन एक्सेप्ट नहीं किया और बड़ी सरलता से सबसे व्यवहार में आते हैं। ऐसे लोग धरती पर बहुत कम होते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अपने दफ्तर को क्या बना दिया, लौकिक को अलौकिक। परिवार में भी ऐसे होता है, परिवार भी ऐसे लौकिक में अलौकिक। किसी के घर में लगता ही नहीं है कि हम इस घर में आए हैं, लेकिन ये तो आश्रम है। उससे भी ज्यादा एटमॉस्फेयर शक्तिशाली है, क्योंकि जितने भी लोग रह रहे हैं वो डिवाइन रिलेशन से रह रहे हैं, युगल रह रहे हैं। तो इस भाव से नहीं रह रहे कि ये मेरा पति और मैं इसकी पत्नी हूँ या मेरे बच्चे हैं। ये सब 4 आत्माएं हैं। इन आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने मुझे सेवा स्थान पर रखा है। ये सेवा स्थान है। बाकी बाबा ये आपके बच्चे हैं, मैं भी आपकी हूँ। आप आदेश करें इनको कैसे सस्टेन करना। ये परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन, स्मृति का परिवर्तन। फिर चल तो आप धरती पर रहे हैं, लेकिन बुद्धि रूपी पांव आपका परम धाम में है। हमेशा आप बुद्धि परम धाम में लगा के रखते हैं। फूल पांव धरती पे, बुद्धि रूपी पांव परम धाम में, सूक्ष्म वतन में। जिसको कहेंगे परिवर्तन। चरम चक्षु इस दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन तीसरा नेत्र आपका दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति की याद दिलाता है। तीसरे नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखते हैं। तो ये अगर हमारा परिवर्तन, इस पर बहुत ही हमारा माइन्यूट अटेंशन रहता है। ये पुरुषार्थ मुश्किल नहीं है,
लेकिन चिंतन का विषय है। अगर हम इस पर चिंतन करते हैं और अभ्यास शुरू कर देते हैं, तो बाबा ने कहा आपने परिवर्तन सचमुच में लाया और आप उसका अभ्यास कर रहे हैं। ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि हम एकदम एक दिन में हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें समझ में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। एम आई ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। ऐसे घर में हैं हम, कई बार परिवार वाले हैं, पूछते हैं कि दीदी हम आपकी तरह स्वच्छंद रहना चाहते हैं, सेवा में आना चाहते हैं, पर बंधन है, क्या करें घर में। बाबा कहते हैं बंधन नहीं समझो बच्चे, सेवा का संबंध है, बंधन नहीं है, वो भी सेवा स्थान है। अटैचमेंट वश नहीं रहना है। हाँ, बहुत लोग आजकल अटैचमेंट वश भी रहते हैं। आजकल तो चेंज ही हो गया बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है कि हम 25, 30, 40 साल पहले माताएं हमको रिक्वेस्ट करती थी, दीदी हमें थोड़े समय के लिए बाबा के घर में रहने दिए जाए, हम सेवा करना चाहते हैं। और आजकल तो युगल होंगे, फ्री होंगे, घर में कोई काम भी नहीं होगा, फिर भी कंफर्ट्स में रहना चाहेंगे। सोचेंगे क्यों सेवा पर जाना है, करके आ जाएंगे ना, वहां रहना बड़ा मुश्किल है। स्वतंत्र रहेंगे मजे से, अपनी तरह से खाना पीना, उठना, अपने स्टाइल से बैठना, वहां तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा हमको। आजकल चेंज हो गया बिल्कुल कंसेप्ट। आजकल तो बल्कि यहाँ आने में कई बार बंधन महसूस करते हैं जो थोड़े से कंफर्ट्स में रहते हैं। वो कहते हैं अपना, और कंफर्ट्स उनको घर में नहीं भी होगे ना, तो सोचते हैं पता नहीं सेंटर पे कहना मान के चलना पड़ेगा। हम यहाँ मर्जी से जब चाहे सो गए, मर्जी से उठ गए, अब उतना शरीर अलाउ नहीं करता, इसलिए हम तो आराम से रहते हैं बाबा। जब इन्होंने कुछ बता दिया तो चले जाओ, बाकी इतनी अपने में ताकत नहीं है। तो आजकल तो वो स्पिरिट खत्म ही हो गई है। लेकिन फिर भी यदा कदा कभी सेवा का ख्याल आता है तो सोचते हैं कि हम क्या करें, हमारा बंधन है। बाबा कहता है बच्चे बंधन कहीं का नहीं होता, बंधन तो मन का होता है। बंधन मन का है। जिस दिन आपका मन का बंधन खत्म हो गया ना, आप जिस परिस्थिति में रहेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, आपकी ऊंची स्थिति ऑटोमेटिक सेवा का काम करेगी। आपके द्वारा सेवा होगी ही होगी। आप थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाएंगे ना, आप एक इतने यूनिक पर्सनैलिटी होंगे कि आप हाथ से आत्माएं प्रेरणा प्राप्त करेंगी, अपने को धन्य धन्य महसूस करेंगी कि आज इन्होंने मुझे 1 मिनट दृष्टि दी ना, मेरा तो परिवर्तन हो गया। बाबा ने कहा जब आपका परिवर्तन होगा ना, आपके परिवर्तन से दूसरा बदलेगा। ठीक है ना? लेकिन कितना गहरा परिवर्तन है मेरे में, उतनी पावर आएगी। और परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? एक तो डीप रियलाइजेशन चाहिए और दूसरा एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता, क्योंकि आप नोटिस करेंगे जैसे कोई भी जब हमारे अंदर ज्ञान तो है और एनर्जी, आत्मा को क्या कहते हैं? सोल इज एनर्जी। और आज जो लाइट है, इट्स लाइट, लाइट को एनर्जी कहते हैं। लेकिन एनर्जी को आप पावर में चेंज करें तो आप में परिवर्तन आए। जैसे देखो सूर्य रोशनी देता है, वो भी एक एनर्जी है। लेकिन एक वैज्ञानिक ने परीक्षण किया कि एक आप ऐसा कोई ग्लास रखें और जिसके माध्यम से एकत्रित किरणें, माइक्रोस्कोप देखते हैं उससे, और एकत्रित किरणें जब आप पेपर पर गिराएंगे तो एकाग्रता की शक्ति से पेपर झुलस जाएगा। तो अब वो एनर्जी जो है उसने क्या लिया, किसका रूप ले लिया? पावर का। जब वो शक्ति एकाग्र हुई, वैसे लाखों साल तक सूर्य के प्रकाश में पड़ा रहे पेपर को आप जला नहीं सकते। ऐसे बाबा कहते हैं जितना जितना आपकी बुद्धि एकाग्र होती जाएगी श्री बाबा की याद में, ज्ञान तो आप में है, नॉलेज है, आई एम ए सोल, लेकिन उस सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी पर जब आप एकाग्र कर लेंगे अपने मन को, तो उस एकाग्रता की शक्ति से आप में परिवर्तन आएगा। वो पेपर परिवर्तन होकर क्या नाम रूप देश काल बदल गया ना उसका, तो हमारे अंदर भी डीप चेंज आएगी, जो नाम रूप देश काल सब चेंज हो जाएगा।
उसके लिए चाहिए आप एनर्जी को पावर में चेंज करें, और उसके लिए कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, उतना उतना हम में परिवर्तन आए। और परिवर्तन शक्ति की आवश्यकता क्यों आवश्यकता है? बाबा कहते बच्चे इसलिए आवश्यकता है कि अगर आप अंतिम जैसे बताया कि परिवर्तन अभी अभी साकारी 1 सेकंड में, परिवर्तन भी 1 सेकंड का चाहिए, और परिवर्तन आता भी 1 सेकंड में है, ये हम बताएं। टाइम इसका 1 सेकंड ही होता है। जैसे नया साल आता है, तो नया साल का मतलब है 12 बजे तक पुराना वर्ष है, 12 बज के 1 सेकंड हुआ तो आप कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू। 1 सेकंड बाद नया साल शुरू हो गया। 1 सेकंड का परिवर्तन है ना। जिस घड़ी आपको निश्चय हुआ उसमें कितना टाइम लगा? 1 सेकंड आपने अपने में चेंज लाई। तो बाबा ने कहा ये 1 सेकंड के परिवर्तन के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो अभी अभी साकारी स्थिति में कर्म क्षेत्र पर आते हुए कर्म संबंध का अनुभव करना, कर्म बंधन का अनुभव ना करना, चाहे आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं या फैमिली लाइफ में या सोशल लाइफ में हैं या पर्सनल, साकार में है, सारी चारों चीजें देखनी पड़ती हैं। पर्सनल में भी अगर मुझे कोई कर्म भोग है तो कर्म भोग को कर्म योग में चेंज करूं, परिवर्तन करूं, बार बार कर्म भोग का वर्णन नहीं करूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, उससे समस्या बढ़ती जाएगी। और कभी हम दूसरे के संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो अनेक प्रकार की आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आएंगी। उनको देख करके परिवर्तन क्या? व्यर्थ को समर्थन, व्यर्थ को समर्थन। एक मिनट भी क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे व्यर्थ ना आए। ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो गया, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो बाबा कहता है ये सब आना, इसका मतलब परिवर्तन काम नहीं कर रहा। जब आपको हर एक के आत्मा का ज्ञान मिल गया, उसके 84 जन्मों का ज्ञान मिल गया, ड्रामा का भी ज्ञान मिल गया, ठीक है, सर्वशक्तिवान का भी ज्ञान मिल गया, तो सारा ज्ञान मिलने के बाद बच्चे क्वेश्चन क्यों? समझ आ गई ना? अब उसका जवाब आपको मिल चुका है, अब अभ्यास की आवश्यकता है। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। फुल स्टॉप लगने में टाइम ना लगे। अगर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लग गया, इसका मतलब आपने अपने को व्यर्थ से समर्थ में चेंज कर दिया। तो अब ये जो आप क्लास बोलते हो ना, सरोज दीदी आके कराओ, आप लोगों का थैंक्स कि मेरा आप चिंतन चलाते हो, इसका साथ साथ अभ्यास भी करना चाहिए कि मुझे व्यर्थ को समर्थ करने में 1 सेकंड लगता है या ज्यादा टाइम लगता है। किसी को 1 सेकंड, किसी को आधा घंटा, किसी को घंटा, किसी को कुछ दिन, किसी को कुछ वर्ष। सुन रहे हैं सभी या नहीं सुन रहे? बिल्कुल दीदी सुन रहे हैं। दोनों कान खोल के सुन रहे हैं, अपने को साथ साथ चेक भी कर रहे हैं कि परिवर्तन में कितना टाइम लगता है। चेक भी करना है, चेक भी करना है। देख को समर्थ में चेंज करने में, क्वेश्चन से फुल स्टॉप को कर लगाने में कितना टाइम लगता है? और अगर लगता है कभी कभी टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, तो कभी कभी शब्द अभी खत्म होना चाहिए ना, क्योंकि कभी कभी का सहारा लेके हम एंड तक लगे रहते हैं, छुट्टी दे देते हैं अपने। एक्सक्यूज ले लेते हैं। लौकिक अलौकिक में परिवर्तन हो, इसमें भी तो 1 सेकंड लगना चाहिए। बाबा सेकंड ऑफिस में एटमॉस्फेयर को समझने में, इसमें भी तो 1 सेकंड लगना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे 1 सेकंड का पेपर होने वाला है। अगर 1 सेकंड का पेपर में पास नहीं हुए तो आपकी की कमाई सारी चट हो जाएगी। वही प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ जी।
क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। देखो, जब हम आपस में मिलते हैं, स्वभाव संस्कार की बात आती है, तो जो आपने समाने की शक्ति को इससे लिंक करने का कहा, समाने का मतलब है पावर टू एडजस्ट और पावर टू एकोमोडेट। दूसरे को एडजस्ट करना और अपने को एकोमोडेट करना। तो आप देखेंगे जो पानी होता है वो पहाड़ों से निकलता है, ठीक है, नदियां पहाड़ों से, फिर उसके बाद वो जाकर के सागर में जाके मिलती हैं। अब सागर में जो मिलती हैं जाकर, रास्ते में कितने सारे टेढ़े मेढ़े पहाड़ आते हैं, हर्डल्स आते हैं, लेकिन वो सब तरह के हर्डल्स को क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, आराम से स्थान बना लेता है। आपको कई बार ढूंढना मुश्किल होता है कि ये निकल कहाँ से आ रहा है आपके घर में सीपेज आ जाएगी ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट फेल हो जाएंगे कि आ कहाँ से रहा है पानी। आप सोचते हो भाई इलाज तो करें, पर कहाँ से करें, समझ में भी तो नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। तो उसने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया, सबके बीच में से अपना स्थान बनाते हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। हम भी कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, रास्ते में पहाड़ आए, तूफान आए, कटीली झाड़ियां आए, हर्डल्स आए, उन सब में से अपना फ्लेक्सिबल होके अपना स्थान, रास्ता बनाते हुए निकल के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना, ये है पावर टू एडजस्ट। अब एडजस्ट करने की पावर मतलब ये क्यों करता है, ऐसा नहीं, इसके लिए सरल स्वभाव चाहिए। स्वभाव में बिल्कुल सरलता, समाने की शक्ति जिसमें होगी वो सरल सरल स्वभाव का होगा। वो दूसरे की बात को प्रोपोगेट नहीं करेगा कि ये ऐसे करता है। जैसे माँ अपने बच्चे की कमी को संभाल लेती है, मैंने देखा है माताएं अपने बच्चे को आराम से संभाल लेती हैं, बहुत अच्छी तरह से, चाहे कितना भी किसी का फाइटिंग का संस्कार हो, लेकिन अपने बच्चे की बात आएगी तो बिल्कुल नहीं जाहिर करेंगी, बिल्कुल भी जाहिर नहीं करेंगी, अपने को दोषी ठहरा लेंगी, बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति एक माँ है जो बच्चे की पालना करती है, तो हम भी शक्ति हैं। तो इस शक्ति में है संतोषी माँ का स्वरूप। संतोषी माँ मतलब कंटेंटेड, संतुष्ट, सदा संतुष्ट, नो क्वेश्चन, ना तो सेल्फ के लिए कोई क्वेश्चन, ना अपने भाग्य के प्रति कोई क्वेश्चन, ना भाग्य विधाता के प्रति कोई क्वेश्चन, ना ड्रामा के प्रति कोई क्वेश्चन, ना ही दूसरी आत्माओं के रोल को देख के कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। जो भी ड्रामा में हो रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ, और जो हो गया मैं उससे भी संतुष्ट हूँ, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं हर बात में संतुष्ट हूँ। आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन नहीं है तो क्या है, फुल स्टॉप है, कंटेंटेड है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि संतोषी माँ को भोग कौन सा ऑफर करते हैं, जानते हो? गुड़ चना। हाँ, नहीं। गुड़ और चना, सस्ता भोग बिल्कुल, लेकिन बेनिफिशियल है सबसे ज्यादा। हाँ। बहुत बेनिफिशियल है। आजकल तो लोग गुड़ यूज करते हैं चीनी की जगह पे, और चना तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप लिया करो। तो गुड़ और चना मतलब सिंपल आहार है, डाइट बहुत सिंपल है और बहुत शक्तिशाली है। उसी में वो खुश है, उसके अंदर में कोई कामना नहीं है, इच्छा नहीं है सेल्फ के लिए, है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं जब अपने अंदर कामना होती है ना बच्चे, तो आप किसी चीज को सामना नहीं कर पाते। इच्छाएं आपकी शक्ति को क्षीण कर देती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन घटती है आपकी पावर बढ़ती है और आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है। एक्सेप्टेंस बढ़ेगी हर बात के लिए, यस इट इज राइट, यस आई एक्सेप्ट,
आई एक्सेप्ट ऐसे रहेगा। तो जब आप में हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ती गई, तो आप देंगे, आप हर एक की बात को संभालेंगी, आप किसी की बात को फैलाएंगे नहीं। हाँ, अगर आपके आपके कंट्रोल में है, तो आप एक होपलेस केस को भी ठीक करेंगी, होपलेस केस में भी होप पैदा करेंगी, उसको मोटिवेशन देके। तो आपने देखा होगा कि अच्छे डॉक्टर्स किसको कहा जाते हैं, कहा जाता है, कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके 80% तो सर्वाइवल के चांसेस हैं, लेकिन 20% सर्वाइवल के चांसेस नहीं है। 20% हो सकता है इसकी किस्मत जाग जाए, बट ज्यादातर 80% इसके चांसेस नहीं। तो कई डॉक्टर्स ऐसे होते, बड़े फेमस होते हैं, जब आप देखते हैं ना उनको, उनकी रेटिंग देखते हैं, तो कहते हैं भाई ये डॉक्टर यानी कि दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर है इस बीमारी में। अगर आप इसके हाथों ठीक नहीं हो पाए ना, समझ लो कि किसी के हाथों आप ठीक नहीं हो। तो उनकी पहचान बन जाती है कि ये बिल्कुल होपलेस केस में भी होप पैदा करते हैं डॉक्टर। और किसी के लिए कहते हैं भाई इसके पास तो अगर आप सही आदमी ले जाओगे तो वो बाहर जब आएगा ना, वो जिंदा वापस नहीं आएगा, ये तो जिंदा कोई मार देगा। तो इसलिए जिसमें उन्होंने ख्याति प्राप्त कैसे की अपने क्षेत्र में, जब उन्होंने हर चीज को में सफलता हासिल की और दिल से, गहराइयों से बात को समझा और उसके साथ मेहनत करके वो काम किया। तो बाबा कहते हैं आप एक डॉक्टर हैं, आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि होपलेस केस में होप पैदा करें, ताकि आप इनाम के पात्र बने। लेकिन एक बात ये भी है कि डॉक्टर्स ये भी जरूर कहते हैं कि आई ट्रीट ही क्योर्स। भाई मैं तो अपनी बेस्ट एफर्ट करूंगा, बाकी तो ठीक करने वाला तो परमात्मा है। तो निमित्त भाव से आप उस आत्मा को ठीक करें। लेकिन अगर किसी कारण से वो आत्मा अपने संस्कारवश परिवर्तन नहीं होती है, तो आप उसका वायरस अपने पास लेके ना आए। आप हमेशा सुरक्षित रहें, है ना? ऐसा करना है। दूसरों की बात को फैलाना तो नहीं है, लेकिन अपने परिवर्तन से उस आत्मा का परिवर्तन करना। और दूसरी बात, जब हम परिवर्तन करने की बात करते हैं, तो इसमें एक स्लोगन याद रखो, लेट मी बी ए चेंज एजेंट। लेट मी बी ए चेंज एजेंट। मुझे चेंज एजेंट बनना है। हम जब कहते हैं ना कि वो बदले तो मैं बदलूं, कुछ वो बदले कुछ मैं बदलूं, एक बात में अगर ये बदल जाए तो मैं 10 बातों में बदल जाऊंगा, पर कंडीशन ये है कि एक बात में पहले ये बदले। ये जो हमारा सोच चलता है, ये विश्व परिवर्तक आत्मा के लक्षण नहीं। बाबा कहता, बच्चे आप ऐसा ना कहें वो बदले तो मैं बदलूं। आप उस समय याद रखें कि मैं विश्व का आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, उदाहरण मूर्त हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा। भगवान के कार्य में विश्व का परिवर्तन करने के लिए मैं भगवान का राइट हैंड। विश्व परिवर्तन करना तो मेरा परम कर्तव्य है, और इस कर्तव्य के लिए मैं सेना में भर्ती हुआ। तो मेरा अगर ये ऊंचा संकल्प है, तो कोई बदले ना बदले, पर क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मैं इसी काम के लिए, कहते ना, आई एम पेड फॉर दिस ओनली। मैं इस काम के लिए तो सरकार ने मुझे रखा है, तो बाबा ने इस कार्य के लिए रखा है मुझे, तो मुझे किसी को नहीं देखना है, पर मुझे अपने को देखना। जब मैं अपने आप को देखना शुरू करूंगी, तो बाकी अपने आप चेंज होंगे। ये नहीं है कि वो बदले, नहीं। तो बदलने का आधार क्या है? परिवर्तन में पहले मैं बदलूं, नंबर 1 मुझे लेना है। और दूसरा, जब हमारे मुख से ये निकलता है कि बाबा ने कहा अंतिम जो आपके सामने पेपर्स आने वाले हैं, वो आने वाले जो पेपर्स होंगे बच्चे, वो बड़े दर्दनाक होंगे। अगर आप में पहले से समाने की शक्ति है
है ना? तो आप कोई बात का शोर नहीं मचाएंगे। कई लोग हैं जो भी समाचार देखते सुनते हैं ना, बस एकदम लाउड स्पीकर की तरह बाहर बोलते रहते हैं, लेकिन वो उस परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे, स्टेबल रहेंगे। और जो स्टेबल होगा उसकी निर्णय शक्ति काम करेगी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इस क्षण मुझे प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन, ऑन द स्पॉट डिसीजन क्या लेना। तो जब उनका भगवान के साथ क्लियर कम्युनिकेशन है कि मैं अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट अलोन, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मेरी बैकबोन है, कंबाइंड स्वरूप उनको सदा याद है, वो निश्चिंत हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, स्टेबल हैं। तो अंत में कितनी विकराल परिस्थितियां आ जाएं, बाबा ने कहा कई तरह की आएंगी। क्या आएंगी? पहली परिस्थिति, 5 विकार तुम्हारा पेपर लेंगे, 5 प्रकृति के तत्व इकट्ठे तुम पर वार करेंगे। फिर अकाले मौत का बाजार गर्म होगा, इविल स्पिरिट्स का जोर आएगा और नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी। ये सब बच्चे जब होगा तो उस समय अगर आपका कंबाइंड बाबा के साथ रूप है तो बाबा आपको साक्षात्कार कराने में बिजी कर देगा। उनके लिए हाहाकार और आपके लिए जय जयकार, क्योंकि आप इस संसार में नहीं है। आप रहते हुए भी बाबा के साथ खेल पाल में बाबा ने आपको लगा दिया। सर्वशक्तिवान की बड़ी जो दुनिया में लीला कहते हैं ना, प्रभु की लीला, वो बहुत बड़ा मिरेकल उसका होता है। लेकिन उसको देखने के लिए हमको ये ज्ञान जरूरी है कि हम बाबा को अपना साथी बनाकर रखें, अकेला ना समझें, ये परिवर्तन लाएं। मैं अकेला नहीं, बाबा मेरा साथी। इसलिए कोई भी बात मेरे लिए मुश्किल नहीं है। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर मैं बाबा के पास जब चाहूं साकारी दुनिया में, जब चाहूं आकारी दुनिया में, जब चाहूं निराकारी स्थिति में पहुंच जाऊं। ये मेरा बहुत लंबा अभ्यास है, तब जा करके हम ऑनर से पास हो सकते हैं। और वो तब होगा जब हम एक दूसरे की बातों को समाएंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के मुद्दा बना के सुनते हैं, और केवल देखते सुनते ही नहीं, और इतनी अपच होती है जब तक हम कई लोगों तक उसको बात कर न ले तब तक हमें चैन नहीं आता। तो बाबा कहता है बच्चे आप माँ का स्वरूप है, माँ अपने बच्चे की बात को समा लेती है, परंतु ये भी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे में कोई कमी रह जाए। उसको अलग से काउंसलिंग देती है, शक्ति भरती है, उसकी कमी को दूर भी करती है, और फिर भी सब जगह फैलाती नहीं। तो आपको भी इन बातों को, कोई भी बात है बाबा के यज्ञ की बात, यज्ञ रक्षक बने और हर आत्मा के प्रति रहम दिल की भावना रखें। आत्मा, हर आत्मा मेरा अपना ही है भाई, हम एक परिवार के हैं। किसी के लिए हम कोई बात करते हैं मतलब हमने अपने परिवार के लिए कही, बाबा की डिससर्विस है। इन सब बातों को सोचते हुए हर बात को समा कर रहेगी, वो अपना पोषण भी करेगी और दूसरी आत्माओं की पालना करेगी, और साथ में सदा कंटेंटेड रहेगी, सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेगी, सर्व के स्नेह सहयोग और शक्ति का अधिकार प्राप्त करेगी, भगवान के साथ सदा कनेक्टेड रहेगी, और जो अतीन्द्रिय सुख का खजाना है उसको सदा अपने में संजोए हुए संगम की सर्व प्राप्तियों का सुख लेगी। ओम शांति। ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया? नहीं दीदी, हम तो नहीं इतने दीदी, engrossed- कोई बात नहीं। हो गए थे हम तो आपकी बातों में। हम तो इतने एनग्रॉस हो गए। दीदी इतनी सरलता से आपने सारी बातें बता दी। अभी और अभी आप और सुनाएंगे तो हम और भी सुन लेंगे। हम तो बैठे हैं सुनने के लिए, अच्छा लग रहा है। अच्छा है आप लोग बिल्कुल हाँ, क्लैरिटी बहुत मिल रही है। बात सुना हाँ, है क्लैरिटी उसको, मिल रही है, उसे एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। अभ्यास भी करना शुरू करें, 1 सेकंड में चेंज जी करने जी का। जी। वही सबसे बड़ा पेपर है, बस सेकंड में। नहीं, नहीं, लेकिन इसको अगर एब्जॉर्ब। कभी आप
अभ्यास करते हैं और नहीं भी कर पाते तो घबराना नहीं है, मतलब वापस उसको फिर करना है, फिर नहीं कर पाए फिर करना है, मतलब करते रहना है, उस ट्रैक को छोड़ना नहीं है। जी ठीक है। ओम शांति। कुछ प्रश्न है तो पूछो। बहुत ही सुंदर। मैंने भी अपने परिवर्तन लाया ना, पहले मैं इतना क्लास कहाँ कराती थी। क्या बात, क्या आप बात। लोगों ने मुझे कहा तो मैंने अपने में चेंज लाया, तो अब कैसे भी इसको प्रायोरिटी देते हुए पहले आपसे मिलते हैं। एक्चुअली हमारा तो बेनिफिट हो गया ना। बिल्कुल दीदी, जो हम कहें तो ज्ञान में हम्म, जिसने ज्ञान सुना और उसको धारण किया, हम्म, मीन्स वो तो सारा कुछ ही चेंज है ना। बिल्कुल। एवरीथिंग इज चेंज, जैसे ज्ञान में आए तो सभी कुछ बदले। वो एक्चुअली क्या होता है कि चेंज लिटरली मतलब उतना जो भगवान जिस लेवल का चेंज चाहता है ना, वो हमने किया नहीं है। बाह्य स्तर का तो कर लिया है, हम्म लेकिन जो भगवान जिस लेवल का चेंज चाह रहा है, जैसे आज ये बातें निकली हैं, उसमें हर एक को अपने आप को देखना है कि हम उस लेवल का चेंज ला भी रहे होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे पुरुषार्थी, गुप्त पुरुषार्थी हैं, लेकिन अच्छा तो फिर जितना अच्छा बने, जब तक बाबा संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त नहीं हो गए, तब तक वो भी पुरुषार्थ में तो लगे रहे ना। तो वही बात है, करते ओम रहे उधर। शांति। ओम शांति दीदी, एक नमस्कार। प्रश्न था। हाँ जी। आत्मा अभ्यास भी बहुत कर रही है आत्मिक स्थिति में रहने का, हम्म, लेकिन दीदी कल फिर भी ऐसे हुआ कि गणपति जहाँ बैठे एरिया में, वहां हम्म, पे ये आत्मा गई और वहां पे ऐसी शून्य हो गई कि कुछ भी याद नहीं रहा दीदी कि यहाँ हमको सेवा करना है, मनसा सेवा करना है, अपना पूज्य स्वरूप इमर्ज करना है, हम्म, आत्मिक दृष्टि से देखना है। ये हम्म, बिल्कुल भी बुद्धि से कैसा निकल गया पता नहीं, और आने के बाद में बहुत फील हो रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। हम्म। तो भी इसको क्या कहेंगे, कहाँ गलती हुई, क्या करना चाहिए? एक गलती की बात नहीं है। आप लोगों को ये तो खुद समझ में आना चाहिए कि अगर हम वहां जाके शून्य हो गए, मतलब अगर तो बाबा की याद में आप खो गए तो अपने आप सारे काम हो गए। लेकिन अगर आप बाबा की याद में ना खो के वैसे जड़ हो गए, वो तो आपको पता चलेगा ना आपकी स्थिति क्या रही इस समय। हाँ दीदी, एक तो बिल्कुल होता है जल्दी कि हो गया सब। बाबा की याद में आप डूब गए और आप बाबा के प्यार में खो गए और एकदम से उस स्वरूप में स्थित हो गए, तो आपके स्वरूप से तो अपने आप आत्माओं को जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। उसके लिए हमें ये थोड़ी याद रखने की जरूरत है कि भाई मैं अब इस स्वरूप को इमर्ज करूं। उसमें तो फिर ऑटोमेटिक जिन आत्माओं को जो कुछ लेना होता है वो ले लेती हैं। पर अपनी लेकिन स्थिति दीदी क्या थी, हाँ, अपनी स्थिति स्थिति हो ये तो भी आप नहीं थी ना। जानते हो ना। हाँ, आप जानते हो ना नहीं। कि कैसी कैसी। एक तो होता है भाई हाँ, मैं जड़ हो गई, और एक होता जड़ी है हो बाबा। गई जैसे, वहां के एक प्रभाव में भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो अभी स्थिति हमने नहीं थी। देखा कि फिर भी मुझे जो दीदी मुझे अनु आकर्षित हो गई है, मतलब हुआ ना। जो मुझे अनुभव होता है कि जब भक्ति में हम शुरू शुरू बाबा के यज्ञ में आए थे, तो हमारे सामने कोई जागरण होता था ना, तो हमें नशा चढ़ता था कि देखो हमारे भक्त हमारी पूजा कर रहे हैं, और हाँ कितना ऊंचा कीर्तन और यानी पूजन हो रहा है, और दिन रात जाग करके मतलब तपस्या कर रहे हैं। इतने ऊंच पद की प्राप्ति भगवान हमें करा रहे हैं। तो वो हाँ। सारा चिंतन करके हम बाबा के प्यार में इतने डूब जाते थे, हमें मोटिवेशन आता था कि ये हम ही तो हैं, तो हमें इसके लिए कितना कुछ करना है जो आज हमारे इस स्वरूप से सचमुच उनको देवी का साक्षात्कार हो। वो स्वरूप हमें याद रहता था, उस समय कांस्टेंट चलता था, नशा चढ़ जाता था, देह से डिटैच हो जाते थे, ऐसा कि जैसे स्वरूप सचमुच देवी सामने बैठी है। मुझे याद है कि उस समय हम इनोसेंट भी होते थे आजकल के संसारिक बातों से। तो जब हम शुरू शुरू वहां गए, एक पुंछ स्थान है जम्मू कश्मीर में, पुंछ जगह है, तो वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो वहां पर जब हम गए तो जैसे हम शुरू से आदत है कि बाबा की बात हम सुनाते थे, तो हम कहते बाबा आओ इस शरीर का, इस मुख का आधार लेकर बच्चों से बात करो। तो ये याद रहता था शुरू से ही। तो जब हम बताते थे लोगों को, तो बहुतों ने हमें कहा कि हमें इनसे देवी का साक्षात्कार होता है। फिर आपस में बाहर जाकर के उन्होंने चर्चा की कि भी एक ज्योतिष ने हमें बताया था
कि अब इस एरिया में एक देवी का अवतरण होने वाला है और वो आएंगी और सारे जन समूह उनकी तरफ जाएगा, ये शायद वही देवी तो नहीं है। तो लिटरली आप सोचेंगे कि पूरे शहर के जो गणमान्य व्यक्ति थे, उनका एक क्यू लग जाता था, हमारे पास भीड़ लग जाती थी। और चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और अच्छे-अच्छे मतलब पैसे वाले लोग हैं, सेठ वगैरह सब, वो आकर के रोज हमारे पास रेगुलर 7 डेज का फाउंडेशन कोर्स किया और हमारे स्टूडेंट भी बने मिडिल क्लास के। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा कि भाई हमारे तो मंदिर खाली हो गए ना, भाई इनकी तरफ लोग जाने लगे। तो कुछ इस प्रकार का भी उन्होंने सोचा कि इनको कैसे यहाँ से भेजा जाए, वो भी उन लोग प्लान सुनने में आया। लेकिन ये था कि मेरे को बाबा का सचमुच में इतनी बाबा की याद रहती थी, इतनी ज्यादा याद रहती थी कि हमको लगता कि भगवान अपना काम करवा रहा है। तो जब आप बाबा के प्यार में डूब जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली सबको आपसे वो साक्षात्कार होगा जो बाबा उनको कराना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी उस समय मानसिक स्थिति क्या है और हम किस नशे में रहते हैं। इसमें कोई छोटा सुंदर दीदी, अभी ओम शांति दीदी। 2 मिनट बाबा को याद कर लेते हैं दीदी। अभी योग करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी, आपका ओम बहुत शांति। ओम थैंक शांति यू दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी।